एक एक करके ले आराम से। उसको उल्टा करके देगा तो नंबर नहीं इसके ऊपर और कितनी गाड़ी चोरी घटना बन अंजाम दे चुका है। पिछले 2 महीनों में जनपद लखनऊ में कई स्थानों से लगातार फॉर्च्यूनर गाड़ियां चोरी हो रही थी। इसी क्रम में पिछले 28 दिसंबर को थाना गोमती नगर से आखिरी फॉर्च्यूनर चोरी हुई। पूर्व से भी जो हमारे क्षेत्र में फॉर्च्यूनर चोरी हुई थी उसमें हमारी टीमें लगातार इस चीज़ की जानकारी कर रही थी कि किसके द्वारा ये चोरियां की जा रही हैं। हर गाड़ी में एक चीज़ ये कॉमन देखा गया कि हर गाड़ी में जो गाड़ी का शीशा है, जहाँ पे ड्राइवर सीट है उसके पास का शीशा जैसे टूटा हुआ हो, ऐसे कांच वहाँ नीचे गिरा मिलता था। और आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखने पे पता चलता था कि कोई एक आदमी वहाँ पर घटनास्थल पे पहुँचा है और संभवतः किसी सवारी गाड़ी से आता था, या तो ऑटो से या रैपिडो की गाड़ी करके या ओला करके वहाँ पहुँचता था और उसके बाद कैश में पेमेंट करके घटना को अंजाम देता था। इसी क्रम में जब हमारी टीमें जानकारी कर रही थी तो ये पता चला, इसका एक कॉमन लिंक मिला कि ये सारी गाड़ियां बनने के लिए, सर्विस करने के लिए सनी टोयोटा जो चिन्हट में है वहाँ आती थी। तो वहाँ जाकर के भी जब हमारी टीमों ने जानकारी करी तो एक संदिग्ध व्यक्ति जो अन्य घटनाओं में भी दिखाई पड़ रहा था, उसकी गतिविधि वहाँ पे देखी गई। तब ये समझ में आया कि कोई व्यक्ति सनी टोयोटा के इस सर्विस सेंटर में आता है और वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक मेथड से नई चाबियां बनाता है गाड़ियों की, और गाड़ियों की रेकी करने के लिए उसमें जीपीएस लगा देता है। और फिर जीपीएस लोकेशन के आधार पर जब वो गाड़ियां कहीं रात में खड़ी होती हैं तो जा करके उनको अपनी जो बनाई हुई आर्टिफिशियल चाबियां हैं उनसे ले करके चला जाता है। तो उसी क्रम में जब कल हमारी टीम ने जब ये जानकारी की तो ये भी देखा था कि एक स्कॉर्पियो है, जिस स्कॉर्पियो से व्यक्ति आता है, तो स्कॉर्पियो के बारे में भी हमको जानकारी हुई थी, जिसका अलर्ट आईटीएमएस पर लगाया गया था। कल रात में हमको आईटीएमएस का अलर्ट जारी हुआ कि इस प्रकार से वो स्कॉर्पियो फिर से जनपद लखनऊ में देखी गई है। और उस आधार पे हम लोगों ने जब वो घटना एक दूसरी घटना को अंजाम देने के लिए आया था तो हमारी टीम ने उसको पकड़ लिया। तो उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो इस तरह का अभ्यस्त अपराधी है और पिछले लगभग 20 सालों से इस तरह के अपराध कर रहा है और हर बार अलग अलग ब्रांड की गाड़ियाँ चुराता है। इस समय वो फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ चुरा रहा है। मोडस ऑपरेंडी यही है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो उनकी की होती है वो बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। तो सर्विस सेंटर पे जा करके, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ बन रही होती हैं और बहुत सारे लोग आ जा रहे होते हैं, तो वहाँ के लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो वहाँ पर चेसिस नंबर और इंजन नंबर नोट करके उस आधार पे उनकी आर्टिफिशियल चाबियाँ बना लेता है और उन गाड़ियों में जीपीएस लोकेटर लगा देता है, जिसको अपने फ़ोन से मॉनिटर करता रहता है। इस तरह की चीज़ें वर्तमान में उसने टारगेट में कर रखी थी पटना में, लखनऊ में और रायपुर में। ये मुख्य रूप से जो काम कर रहा है, इसमें 2 अन्य अपराधियों को हमने वांछित किया है। इसमें एक व्यक्ति, एक इसका संबंधी भी है, जिसने हरियाणा में ये जो स्कॉर्पियो जिसका इस्तेमाल ये चोरी में कर रहे हैं वो चुराई थी। और दूसरा व्यक्ति जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है, वो ये गाड़ियाँ उनको ऑर्डर देता था कि इस तरह की गाड़ियाँ चाहिए, और वो जब ये चुरा के लेके आता था तो उसको रुपए दे करके गाड़ियाँ ले लेता था और गाड़ियों की तस्करी आगे करता था। सर, सब सर्विस सेंटर के अंदर चेसिस नंबर लेने जाने के लिए अकेले ऐसा काम करता था कि और जो जितना भी कार्रवाई इसके द्वारा की जाती थी, जो जनपद लखनऊ, पटना या रायपुर में जो गाड़ी चुराने की कार्रवाई पूरी तरीके से अकेले की जाती थी। इसमें किसी तरीके का सहयोग किसी और से नहीं लेता था। बाकी लोगों का सहयोग, जब गाड़ी यहाँ से ले करके वो राजस्थान पहुँचता था तो राजस्थान में गाड़ी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, बेचने के लिए और तस्करी करने के लिए लोगों का उपयोग करता था। बहुत अभ्यस्त अपराधी है, जिसके ऊपर विभिन्न राज्यों में अलग अलग मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें वो अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों में जेल भी रहा है। पूर्व में अभी तेलंगाना जेल से छूटा है 1 साल पहले, तब से अब वर्तमान में फॉर्च्यूनर पर कार्रवाई कर रहा है। जब हमने इसको पकड़ा तो इसके फ़ोन पर 15 इस तरह की गाड़ियों के जीपीएस लोकेटर चल रहे थे, जिनको जो पटना, रायपुर और लखनऊ में जो सर्विस सेंटर बनने आई थी, जिनको ये ट्रैक कर रहा था। तरीका ये करते थे कि जिस दिन चाबी बनाने के बाद जीपीएस लोकेटर से फिर उसको ट्रैक करता था, जहां वो गाड़ी रात में खड़ी होती थी, अपने स्कॉर्पियो से आता था, वहां से गाड़ी को उसी आर्टिफिशियल की से ऑन कर लेता था और ड्राइवर सीट के बगल वाले साथ में अपने साथ में कांच भी लेकर के आता था। तो बगल में, शीशे के बगल में वो कांच गिरा देता ताकि लोगों को लगे कि इसने शीशा तोड़ करके गाड़ी चुराई है।
और एक एक्स्ट्रा फर्जी नंबर प्लेट भी रखता था, जो बरामद भी हुई है। जो गाड़ियां चुराता था उसको ले जा करके नंबर प्लेट चेंज करके वापस उसी शहर में किसी पार्किंग में खड़ा कर देता था। और जब 2 दिन बाद पुलिस उस चीज़ को देखना, टोल्स पे देखना बंद कर देती, 2-3 दिन बाद पुनः आकर के उसी गाड़ी को ले करके सीधे ड्राइव करके राजस्थान चला जाता था। जिस इंटरनेशनल गैंग का आप नाम ले रहे हैं, उनके किन लोगों से संपर्क में था शेखावत? जो इसने अभी मुझे नाम बताए हैं कि इसमें हाँ, भजन लाल एक उनका साथी है, जिसको भजन लाल बिश्नोई, जिसके संपर्क में ये था, और इसका भांजा भी इसमें है जो इसकी मदद करता था। क्या भजन लाल बिश्नोई ने ही टारगेट किया था कि लखनऊ के अंदर गाड़ी आप चुराई, आपको आसानी से फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो मिल जाएगी? नहीं, जो टारगेट इसको खाली गाड़ी का मिलता था कि किस तरह की गाड़ी किस मॉडल की चुरानी है, और वो अपनी सुविधा के अनुसार, जैसा मैंने बताया कि वर्तमान में इसने 3 जगह पर, पटना, रायपुर और लखनऊ, इन 3 जगह से ये कार्रवाई करने का प्रयास कर रहा था। और लखनऊ में जो गाड़ियां सर चोरी होती थी, वो गाड़ी किस चीज में इस्तेमाल की जाती थी? इस बारे में हम जानकारी कर रहे हैं, क्योंकि इसका कहना है कि ये गाड़ी भजन लाल बिश्नोई को बेच देता था। उसके बाद वो गाड़ियां कहाँ जा रही हैं, संभवतः इसका कहना है कि उसकी तस्करी हो जाती है या उसमें कुछ सामान रख करके अन्य अपराध किए जाते हैं। इसको उसकी जानकारी नहीं, इसको जानकारी है कि इससे गाड़ी का पैसा दे करके गाड़ी ले ली जाती है। रुकता कहाँ था? लखनऊ में मोस्टली चारबाग के आसपास जो छोटे होटल हैं, जो यात्री होटल, वहाँ पे आकर के रुकता था। अब तक इस गैंग के द्वारा कितनी गाड़ियां लखनऊ के अंदर चोरी की जा चुकी हैं? अभी तक इसने जो हमारे यहाँ की 3 घटनाओं के बारे में सीधे बताया है, और अभी मुझे जानकारी हुई है कि इस तरह की घटना शायद गुडम्बा और महानगर में भी हुई है। उन गुडम्बा और महानगर पुलिस को भी हमने बताया है, वो भी पूछताछ करेंगे और उस बारे में जानकारी करेंगे कि वो घटनाएं भी इसने करी की।